अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो नेक्स्ट डेस्टिनेशन जैसे कि आप देख ही रहे हैं सरायवो। बहुत सारे लोग इसको सराजीवो बोलते हैं। जे जो है ये साइलेंट है यहाँ पे। इसको सरायवो बोला जाएगा। द कंट्री नेम इज़ बोस्निया हर्ज़गोविना। बहुत खूबसूरत कंट्री है। बोर्डिंग पास मिल चुका है जी हमें, और जर्नी हमारी स्टार्ट होने जा रही है एज़ सुन एज़ पॉसिबल। अभी 5 to 10 मिनट्स है बोर्डिंग स्टार्ट होने में। तो ये अबू धाबी एयरपोर्ट का रिव्यू चल रहा है। द न्यू अबू धाबी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मतार जायद अल दौली इंटरनेशनल। ये आउटसाइड द एयरपोर्ट एलिवेटर और बोर्डिंग के लिए लाइन लगनी शुरू हो चुकी है जी। सो आफ्टर द साइप्रस द सेकंड कंट्री इज़ सराजीवो या सरायवो, बोस्निया हर्ज़गोविना। विज़ एयर की फ़्लाइट चूँकि आपको पता है बहुत सस्ती होती है, तो इसलिए प्रेफरेंस जो है विज़ एयर को दी जाती है हमेशा। चीपेस्ट फ़्लाइट होती है फ्रॉम अबू धाबी टू द यूरोपियन यूनियन। Bosnia Herzegovina is not part of the European Union and not part of the Schengen area, बट इस पे मैं ट्रैवल करूँगा। मेरे पास बोस्निया का अलग से कोई वीज़ा नहीं है। मेरे पास शेंगन वीज़ा वैलिड फॉर 5 years है। मैं अपने शेंगन वीज़े पे ट्रैवल करूँगा। साइप्रस भी मैंने शेंगन वीज़े पे ट्रैवल किया था। बोस्निया हर्ज़गोविना ने एप्लीकेशन दे रखी है यूरोप में एंटर होने की, लेकिन स्टिल इट्स पेंडिंग, वो अप्रूव नहीं हुई। और ये यूरोप का कंट्री तो है, इनसाइड द यूरोप तो है, बर आज़म यूरोप में तो वाक़या है, लेकिन स्टिल इसको फुल मेंबरशिप अभी तक नहीं मिली यूरोपियन यूनियन की, और ना ही ये पार्ट ऑफ द शेंगन एरिया है। और यहाँ की लोकल करेंसी भी यूरो नहीं है, डिफरेंट करेंसी है, जिसे मार्क बोला जाता है। कभी किसी दौर में फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी में यूरो से पहले जर्मनी की ऑफिशियल जो करेंसी थी वो जर्मन मार्क थे। इसलिए बोस्निया की भी जो अभी करेंसी है, करंट करेंसी है, उसका नाम मार्क है। सो ये नॉट पार्ट ऑफ द शेंगन एरिया, नॉट पार्ट ऑफ द यूरोपियन यूनियन, बट स्टिल एप्लीकेशन इनकी पेंडिंग है यूरोपियन यूनियन काउंसिल में। जैसे ही वो अप्रूव होगी तो ये डिक्लेयर कर देंगे कि वी आर द पार्ट ऑफ द यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन में जाने के बाद बोस्निया जो है वो एप्लीकेशन देगा शेंगन एरिया में दाखिल होने का, तो फिर इसकी एप्लीकेशन वो भी अप्रूव हो जाएगी। शेंगन वीज़े पे आप बोस्निया हर्ज़गोविना जा सकते हैं विदाउट एनी एडिशनल वीज़ा फॉर बोस्निया। बोस्निया हर्ज़गोविना की एम्बेसी इस्लामाबाद में मौजूद है, जो पाकिस्तान से अप्लाई करना चाहते हैं, और जो अबू धाबी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स से अप्लाई करना चाहते हैं वो अबू धाबी से अप्लाई कर सकते हैं। इसकी एम्बेसी अबू धाबी में भी है, लेकिन पाकिस्तानी नेशनल के लिए इस्लामाबाद से यू मस्ट हैव ए लेटर ऑफ इनविटेशन फ्रॉम पर्सन हु इज़ इनवाइटिंग यू, या फिर आप किसी कंपनी से इनविटेशन वगैरह मंगवा सकते हैं, और या फिर आप कोई बिज़नेस एक्सपो से अपना इनविटेशन मंगवा सकते हैं, या फिर किसी टूरिस्ट कंपनी से जो टूरिज़्म का काम करती है उससे अपना इनविटेशन लेटर मंगवा सकते हैं। देन यू कैन अप्लाई द वीज़ा। तो ये प्रोसीजर है। बाकी जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं फॉर द यूरोपियन यूनियन और शेंगन कंट्रीज़ के लिए, लाइक ट्रैवल इंश्योरेंस, फ़्लाइट इटिनरी, टैक्स डॉक्यूमेंट्स, लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स मेंबरशिप सर्टिफिकेट, आपके प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स, आपका MRC, आपका FRC, आपकी बैंक स्टेटमेंट, वो उसी तरह ही यहाँ जॉब करते हैं तो सैलरी स्लिप्स, 6 सैलरी स्लिप्स और NOC फ्रॉम द कंपनी। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसके साथ आप अप्लाई कर सकते हैं। तो कभी भी आपको इससे रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए हो या मुझसे मेरे थ्रू एप्लीकेशन प्रोसीड करवाना चाहते हो तो यू कैन कॉल मी, और आप कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर बायो में आपको मिल जाएगा। ये थी बेसिक इन्फॉर्मेशन दी। अब चलते हैं, बोर्डिंग आई थिंक स्टार्ट है, बोर्डिंग की तरफ, गेट की तरफ चलते हैं। तो आई लेट यू नो
ऑन अराइवल इमिग्रेशन कितनी स्मूथ थी या टफ़ थी वो मैं आपको बताऊंगा। इमिग्रेशन पे कौन से क्वेश्चंस किए गए और कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन चेक किए गए वो भी आपको बताऊंगा। और आफ्टर द इमिग्रेशन थोड़ा सा बोस्निया हर्ज़गोविना सरायवो का जो एयरपोर्ट है उसका रिव्यू करेंगे हम। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि बोस्निया हर्ज़गोविना पार्ट ऑफ द यूरोपियन यूनियन है, जबकि वो ऑफिशियल मेंबर नहीं है यूरोपियन यूनियन का और नॉट पार्ट ऑफ द शेंगन एरिया। बट आपके पास अगर शेंगन वीज़ा, यूके वीज़ा और यूएसए वीज़ा वैलिड फॉर मल्टीपल एंट्रीज़ हो तो आप बोस्निया हर्ज़गोविना विदाउट एनी एडिशनल वीज़ा ट्रैवल कर सकते हैं। वो आपको 90 डेज़ का वीज़ा ऑन अराइवल आपके पासपोर्ट पे स्टैम्प करेंगे। ये है जी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन वीज़ा से रिलेटेड भी और कंट्री से रिलेटेड भी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अब सरायवो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है लाइक कर दे, शेयर कर दे और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।